Hello everyone, welcome back to our channel. We are doing here practice set 2.6, question number 9. The question says, if 460 is divided by a natural number, the quotient is 6 more than 5 times the divisor and the remainder is 1. Find the quotient and the divisor. पहले हम देखते हैं यहाँ पर हमारा डिविडेंड होता है और ये हमारा डिवाइजर होता है, ये हमारा कोएफिशिएंट होता है और यहाँ पर हमें रिमाइंडर मिलता है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, 460 इज डिवाइडेड बाय द नेचुरल नंबर। तो हमें डिविडेंड दिया हुआ है, यहाँ पर 460 दिया हुआ है, यहाँ पर डिविडेंड हमें दिया हुआ है 460 और डिवाइजर हमें नहीं दिया हुआ है, जो कि है नेचुरल नंबर, है ना, नेचुरल नंबर। तो अगर जो हम लेट कर लेते हैं कि लेट द डिवाइजर बी एक्स, तो हमने क्या किया, एक्स को डिवाइजर लेट कर लिया, तो हमने डिविडेंड यहाँ पर क्या दिया है, 460 दिया ऑलरेडी और नेचुरल नंबर हमारा डिवाइजर है जो कि है एक्स लेट कर लिया। द क्वेश्चन इज 6 मोर देन 5 टाइम द डिवाइजर। द क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या है, 6 मोर देन 5 टाइम द डिवाइजर। 6 मोर देन, तो क्या हम क्या करेंगे, 6 मोर देन को हमें यहाँ पर ऐड करना होगा। तो 6 मोर देन बोला तो हम ऐड करेंगे 5 टाइम और डिवाइजर क्या लेट किया हमने, एक्स लेट किया, तो 5 टाइम ऑफ द डिवाइजर पे हमारा हो जाएगा 5x प्लस 6। हमने क्या किया यहाँ पर, द क्वेश्चन इज 6 मोर देन 5 टाइम ऑफ द डिवाइजर। तो 6 मोर देन बोलेंगे तो 6 प्लस करेंगे देन 5 टाइम ऑफ द डिवाइजर, टाइम है तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम ऑफ द डिवाइजर। डिवाइजर हमने क्या लेट किया है, एक्स लेट किया है यहाँ पर, 5 टाइम ऑफ द डिवाइजर 5x हो जाएगा, तो हमें क्वेश्चन मिल जाएगा 5x प्लस 6। और हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एंड द रिमाइंडर इज 1। तो रिमाइंडर हमें क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, रिमाइंडर यहाँ पर रिमाइंडर 1 दिया हुआ है। फाइंड द क्वेश्चन एंड द डिवाइजर, हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन फाइंड करना है और डिवाइजर। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है और 5x प्लस 6 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने लेट कर लिया है कि लेट द डिवाइजर बी x और क्वेश्चन क्या दिया है हमने, क्वेश्चन इज 6 मोर देन 5 टाइम ऑफ द डिवाइजर, मीन्स 6 मोर देन ऐड करेंगे 5 टाइम, 5 लिखेंगे, डिवाइजर हमारा क्या है, x है, 5x लिखेंगे यहाँ पर हम। और डिविडेंड हमें क्या दिया हुआ है, 460 दिया हुआ है एंड द रिमाइंडर क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिविडेंड इज इक्वल टू 460 एंड द रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। सो वी नो दैट कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, तो डिविडेंड हमें क्या दिया हुआ है, डिविडेंड हमें यहाँ पर 460 दिया हुआ है। डिवाइजर क्या निकाला है हमने, डिवाइजर एक्स लेट किया है, मल्टीप्लाई द क्वेश्चन क्या लिया है हमने, 5x प्लस 6 एंड प्लस रिमाइंडर 1 है। तो हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे डायरेक्टली, 460 इज इक्वल टू डिवाइजर एक्स मल्टीप्लाई बाय 5x प्लस 6 विच इज इक्वल टू नहीं रहेगा, यहाँ पर प्लस रहेगा, प्लस 1। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 460 इज इक्वल टू एक्स का मल्टीप्लाई 5x से करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, 5x स्क्वायर प्लस एक्स का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो हमें 6x मिल जाएगा और प्लस 1 लिखेंगे यहाँ पर हम। तो हमें वैल्यू मिल गई 460 विच इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, 460 को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस 460 ये प्लस में है तो हमने इसको यहाँ पे शिफ्ट किया तो ये क्या हो गया, प्लस का माइनस हो गया। तो यहाँ पर विच इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो माइनस करने पर हमें वैल्यू मिलेगी 459। तो यहाँ पे लिखेंगे 5x स्क्वायर प्लस 6x, माइनस की साइन क्योंकि ग्रेटर नंबर की साइन क्या है, माइनस है, तो हमने माइनस की साइन ली है और 1 माइनस 460 करने पर हमें क्या मिलता है, 459 विच इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पर इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट 5 है, 5 का मल्टीप्लाई हम हमारे थर्ड टर्म से करेंगे जो कि है -459।
तो हम यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय -459 करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी मल्टीप्लाई करने पर 2295। तो हमें यहाँ पर 2295 मिल गया। तो हम उसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो हम यहाँ पर इसको 3 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर 3 7 जा 21 मिल जाएगा और 3 6 जा 18 मिल जाता है हमें और 3 5 जा 15 मिल जाएगा हमें यहाँ पर। अगेन हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3 2 जा 6 मिलेगा हमें और 3 5 जा 15 मिल जाता है हमें। यहाँ पर 5 बचा है 3 5 जा 15 हो गया। अगेन यहाँ पर 15 बचा है तो 3 5 जा 15 हो जाएगा। अगेन हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमें 3 8 जा 24 मिल जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 15 3 5 जा 15। ये 3 से नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे अभी इसको 5 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 5 1 जा 5 हो जाएगा 5 5 7 जा 35 हो जाता है। 5 1 जा 5 एंड 5 7 जा 35। तो यहाँ पर 17 मिला तो हम 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 मिलेगा 17 मिल जाएगा। तो हम अब इसका पेयर बनाएंगे। तो हम इसका पेयर बनाते हैं। इन तीनों को मल्टीप्लाई एक साथ में करेंगे और इन दोनों का पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई हम 17 से करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 17 से करेंगे और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे। तो 3 3 जा 9 9 4 जा 45 मिल जाएगा हमें और 17 का मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है 51 मिल जाता है। तो हमें ये दो फैक्टर मिल गए। इनको मल्टीप्लाई करने पर हमें सेम वैल्यू 2295 मिलेगा और इनको माइनस या प्लस करने पर हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर प्लस साइन लेते हैं और ये माइनस लेते हैं। माइनस करने पर हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी 6 मिल जाएगी +6 क्योंकि ग्रेटर देन की साइन क्या है 6 है। तो हमें यहाँ पर दो फैक्टर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 5x² -45x प्लस 51x -459 विच इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे इन दोनों फर्स्ट टर्म का कंपेयर करेंगे और लास्ट टू टर्म का कंपेयर करेंगे। तो इन दोनों को कंपेयर करने पर हमें यहाँ पर 5x कॉमन मिल जाता है। 5x को हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 5x और ब्रैकेट में लिखेंगे x² है तो x बचा हुआ वैल्यू लिखेंगे x लिखेंगे तो इनका मल्टीप्लाई करने पर 5x² मिल जाता है और -45x है तो यहाँ पर माइनस की साइन पुट करेंगे। 45x है तो 5 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 5x का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो हमें 45x मिल जाता है। प्लस की साइन है प्लस की साइन पुट करेंगे। इन दोनों टर्म का कंपेयर करेंगे। लास्ट टू टर्म का कंपेयर करने पर हमें कॉमन क्या दिख रहा है यहाँ पर 51 और बचा हुआ है x की वैल्यू x यहाँ पे लिखेंगे -51 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो हमें क्या मिलता है 459 मिल जाता है इक्वल टू 0। अगेन हम इन दोनों को कॉमन देखेंगे और कॉमन को 1 टाइम लिखेंगे x -9 और x -9 ये दोनों कॉमन है तो x -9 को एक ब्रैकेट में लिखेंगे और बचे हुए वैल्यू को दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 5x + 51 5x + 51 विच इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे इन दोनों को 0 के इक्वल करेंगे तो हम लिखेंगे x -9 विच इज इक्वल टू 0 और 5x + 51 विच इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे x को आइसोलेट करेंगे। हम यहाँ पर x को आइसोलेट करेंगे तो ये वैल्यू को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये -9 का यहाँ पर क्या हो जाएगा +9 हो जाएगा और लिखेंगे और x को हम यहाँ पे आइसोलेट करेंगे। ये मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या चला जाएगा डिवीजन में चला जाएगा प्लस का माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिल जाएगी x = 9 ये माइनस था तो ये प्लस में हो गया और x = x को आइसोलेट किया तो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में था और डिवीजन में चला गया तो यहाँ पर माइनस ये प्लस है तो ये -51/5 लिखेंगे हम। तो x की वैल्यू हमें यहाँ पर 9 मिल गई है और x की वैल्यू यहाँ पर क्या मिली है -51/5 मिल गई है। तो
तो नेचुरल नंबर कभी भी निगेटिव में नहीं मिलता, हमें नहीं होता नेचुरल नंबर निगेटिव में। तो हम सिर्फ x इज इक्वल टू 9 ही कंसीडर करेंगे, नेगेटिव साइन को नहीं कंसीडर करेंगे। तो हम x इज इक्वल टू 9 ही लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बट माइनस 51 बट -51 अपॉन पाई इज नॉट एक्सेप्टेबल, सो x इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर हमें x को हमने यहाँ पर डिवाइजर x लेट किया था, तो हमें डिवाइजर क्या मिल गया, 9 मिल गया। x की वैल्यू 9 मिली मीन्स हमें डिवाइजर क्या मिल गया, 9 मिल गया। अब हम क्वेश्चन निकालेंगे, तो हम यहाँ पर पाई x प्लस 6 लिखेंगे और x की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम पाई x प्लस 6 विच इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू हमें क्या मिली है, 9 मिली है, तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे +6 विच इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करने में पाई 9 से 45 होता है, 45 मिलेगा, +6 करेंगे तो हमें ऐड करने पर वैल्यू मिल जाती है 51। तो अब हम फाइनल आंसर लिखेंगे, द क्वोशिएंट इज 51 एंड द डिवाइजर इज 9। जो हमें पूछा गया था डिवाइजर हमें 9 मिला और क्वोशिएंट हमें क्या मिल गया, 51। यहाँ पर होता है हमारा 9th क्वेश्चन कंप्लीट। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।